हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे आसिज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, और खुदा के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम से हम सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20 बाब है और उसकी 20 आयत से हम सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ो, हर रोज़ खुदा के हज़ूर अपने होंठों का शुक्रगुजारी लेकर आना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की ताबे करें। और मेरे अज़ीज़ो, आज का मज़मून है यीशु अपने लोगों पर ज़ाहिर होता रहा और अपने शागिर्दों को उसने हुक्म देकर भेजा है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20 बाब उसकी 20 आयत से सीखते हैं। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पसली उन्हें दिखाई। पास शागिर्दों ने खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारे सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा इसी तरह तुम्हें भी भेजता हूँ। और ये कहकर उन्हें पर फूंक मारी और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिसके गुनाह तुम माफ करोगे बख्शोगे उसके बख्शे जाएंगे। जिसके गुनाह कायम रखोगे उसके गुनाह कायम रखे जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक इस जमीन पर आता और जाता रहा और अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और अपने शागिर्दों को तालीम देता रहा। आज यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है। 40 दिन के अंदर अंदर यीशु अपने शागिर्दों को भेज रहा है। और यीशु ने दो दो करके भेजे थे। तो जब देखे कि कम लोग हैं, शागिर्द कम हैं, तो 70 फिर यीशु ने पकड़े। यीशु ने 70 लोगों को फिर शागिर्द बनाया। उस वक्त जिंदा थे, उस वक्त दुख नहीं पाए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जिंदा होते वक्त 70 लोगों को और मुकर्रर किया था। तो जब यीशु ने 70 शागिर्द 70 और 11 यानी कि 81 शागिर्द को दो दो करके भेजा था। जाओ जाकर जिसकी गुनाह तुम माफ करोगे उसकी माफ किए जाएंगे, उसकी बख्शे जाएंगे। और जिसकी गुनाह तुम कायम रखोगे उसके गुनाह कायम किए जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, कोई खादम
कोई एलची, कोई इंसान ऐसे नहीं करता कि मैं इनके गुनाह इनके साथ ही रखूं, और वो यही चाहता है कि मैं इनके गुनाहों को माफ करूं, क्योंकि यीशु ने सलीब पे अपने सिताने वालों को, मुंह पर थूकने वालों को, लान तान करने वालों को यीशु ने माफ किया। आज भी कोई खादिम, कोई उस्ताद, कोई सादिक जो खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी को लाता है, वो हरगिज ये नहीं चाहता कि मैं इनके गुनाहों को कायम रखूं, लेकिन हमने अपने गुनाहों को, अपनी खुताहों को, अपनी बुराइयों को आप कायम रखना है, क्योंकि हमारी गुनाह बाप दादा की बेदकारी के सजा तीसरी और चौथी पुष्य तक है। मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात खुदा की कलाम में यिर्मयाह नबी के साथ जब खुदा 11 बाब में कलाम कर रहा था, तो 11 बाब के अंदर ये भी कह दिया कि जो इस किताब को, खुदा के पाक मुंह की बातों को अमल में नहीं लाता, उन पर क्या कर, लानत कर दे। आज किसी शख्स के ऊपर लानत करें तो वो कहेगा कि मैं तो इसका सर फाड़ दूं, मैं तो इसे मिटा दूं, और मेरे अज़ीज़ों, मैं नहीं कह सकता। कलामे खुदा ऐद की बातें, ऐद जो है वो खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह नबी के साथ और इस कलाम की वसीला ये आयत की बातें हैं। आयत की बातें जो हैं वो हमारे लिए बरकत का बायस है। हम बहुत सारे लोग पासबान भी आयत की बातों पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र कम करते हैं। जब आयत की बातें खुदा को आयत याद दिलाते हैं, लेकिन अपना जो आयत करके इस जमीन पर आए थे वो आज को हम भूल गए हैं, और फिर हम चर्च के अंदर आयत करते हैं, खुदा की हजूरी के अंदर आयत करते हैं, और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर चर्च के अंदर आयत करते हैं, खुदावंद अब मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन गिराने वाला साथ साथ मौजूद है, वो गिराने के लिए, धोखा देने के लिए मौजूद है। वो नशे के लिए, वो बुराई के लिए, वो बुरे काम के लिए, वो बुरे इरादों के लिए, बुरे ख्यालों के लिए, बुरी सोचों के लिए तैयार करता है, क्योंकि उसने गिराना है। आज हमें इस चीज की जरूरत है, तौबा करें, तौबा करके फिर अपनी खुदा को कबूल करें। और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है यिर्मयाह 11 बाब के अंदर
कि उन पर क्या कर जो ऐद की बातों को नहीं सुनते, जो अपनी नशे को, जो अपनी गुनाह को, जो अपनी खुदी को नहीं तर्क करते, उन पर लानत कर। उन पर क्या कर? लानत कर। क्योंकि लानत के नीचे वो पहले हैं। नशा जो है ये लानत है, बुराई जो है ये लानत है, वो पहले ही लानत के नीचे मौजूद हैं। और ऐसे लोगों को खुदा भूसी की मानद उड़ा देता है। आज हमें जरूरत है कि तौबा करें, ईमान लाएं और ऐद की बातों पर अमल करें, क्योंकि खुदा को तो हम ऐद याद दिलाते हैं, लेकिन हम अपना ऐद भूल जाते हैं, अपने ऐद को याद नहीं रखते, अपने ऐद को खुदा के साथ वफादार नहीं जानते। मेरे अज़ीज़ों, बाप दादा को मुल्के मिस्र से निकाला था और लोहे के तंदूर से गुलामी से निकाला, लेकिन आज हम नशे के गुलाम, गुनाह के गुलाम, उन लानतों के गुलाम। आज उस गुलामी पर गालिब आने की जरूरत है। अपनी जिंदगी को बदलें, अपने मुआशरा को बदलें। बेशुमार लोग आसमानों से कह देते हैं, मेरे भाई खुदा के खादमों, मेरा अजीज या मेरी अजीजा हरीलत हो चुकी है, उनके लिए दुआ करें। तो जिसके लिए दुआ नहीं करते वो खानदान उनके साथ रफाकत कम कर देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील को देखें, 3 बाब की 16 और 17 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। मेरी अजीजों, मुकाशवे की किताब 22 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक एक काम के मुआफिक आदर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा मेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा मैं हूं। मुबारक वो है जो अपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मगर बुज़दिल, ये बात सुनने वाली है, मगर बुज़दिल, बेईमान, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और ये जादूगर कुत्ते, उनके लिए उस शहर का दरवाजा बंद होगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारा किरदार हर वक्त, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ लिखा जाता है। मुकाशवे की किताब 20 बाब को देखें तो वहां पे लिखा है, किताबें खुल जाएंगी जब तुझे अदालत में बुला लिया जाएगा। उस वक्त शैतान अपनी किताब खोलेगा, क्योंकि शैतान ने भी अपना फरिश्ता साथ साथ छोड़ा हुआ है। चल गुनाह कर ले, चल झूठ बोल ले, चल फ्रॉड कर ले, चल बुरे काम कर ले, चल बुराई कर ले, चल बुरे मंसूबों की तरफ लौट।
लेकिन खुदा का पाक फरिश्ता आपके साथ है। वो बार बार आपको याद दिलाता है, वो खुदा का खौफ आपके दिल में लाता है और कह रहा है कोई देख लेगा, कोई ये बात देखकर तुझे ताना देगा। मेरे अज़ीज़ों, खादमों की बारी में मैं सुन रहा था, खादम खौफ ज़दा होती हैं, बेशक कितना भी वो गिरा हुआ खादिम होगा, लेकिन फिर भी वो जानता है कि खुदा का फरिश्ता उसके साथ साथ उसकी रहनुमाई करता है। लेकिन खुदा अपने लोगों को उठाता है और खड़ा करता है, और शरीर गिरता है, सादिक सीधा हो जाता है और शरीर गिरा ही रहता है, उसे कोई नहीं उठाता। आज यीशु मसीह ने जब अपने लोगों को बरकत दी और रूह कुद्दस दिया और कहा कि बाप ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, खुदा ने तुझे चुना है। तुम्हारी कीमत अपनी लहू की एक एक बूंद बहा दी है। आपको लहू की बूंदों से खरीदा है। मत सोचिए कि हम बेकीमत हैं। जिस चीज की कीमत अदा की जाती है उसकी कदर की जाती है। मेरे अज़ीज़ों, पंजाबी की मिसाल एक कलामे मुक़द्दस से हटकर मैं देने लगा हूं कि जब दवाई फ्री में मिलती है तो उसकी कदर नहीं करते, तो जब दवाई पैसों से लेकर आते हैं तो उसकी कदर करते हैं। नहीं, मैंने डॉक्टर के पास गया था और जहाँ गई थी मैंने इसकी कीमत अदा की है। मेरे अज़ीज़ों, तुम्हारी कीमत यीशु ने अपने खून की एक एक बूंद अदा की है। बेकीमत नहीं, आपकी कीमत की कदर करें, वो लहू की बूंद है। एक एक बूंद आपके लिए यीशु ने बहाई है। आप कीमत से खरीदे गए हैं और फिर यीशु आपको रूह कुद्दस दे रहा है, आपको फंक दे रहा है कि जाओ, जाकर क्या करो, खिदमत गुजारी करो। और जिनकी गुनाह तुम माफ करोगे, माफ किए जाएंगे, और जिनकी गुनाह तुम कायम करोगे, उनकी कायम किए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया, आपकी कीमत देने के लिए, आपकी कीमत चुकाने के लिए। यीशु ने आपको ऐसे नहीं जमीन पर रखा, यीशु ने आपकी कीमत अदा की है। सोना चांदी नहीं, हीरे लाल जवाहर नहीं, पैसों से नहीं, सिक्कों से नहीं, अपने कीमती खून से। आज हम उस खून को अपने दिल पर, अपनी जिंदगी पर ले लें। उस लहू की धार के नीचे जाएं जो पसली के अंदर फाला लगा। यीशु अपने लोगों को, शागिर्दों को आज वो हाथ दिखा रहा। ये देखो जख्मी हाथ, ये देखो पसली में नेदा, भाला मारा, और वो भाला
जाकर दिल पर लगा। मेरे अजीजों, यीशु का खून भी और पानी भी चश्मा जारी हो गया। यीशु ने आपको और मुझे लहू की बूंदों से खरीदा है, वो चश्मा जारी किया। आज हम उस चश्मा की तरफ लौटें, यीशु के पाक लहू की धार के नीचे आ जाएं। आपके गुनाह माफ किए जाएंगे, आपकी गुनाह कायम नहीं, आपकी गुनाहों की सजा यीशु ने पा ली है। लेकिन जब हम उसे कबूल करेंगे, जब हम उसे दावत देंगे, जब लहू की धार के नीचे रहेंगे, तो जब फिर गुनाह करेंगे तो फिर गुनाह नहीं, फिर लानत कायम रहेगी। ये खुदा कह रहा है अपने बंदा यिर्मयाह को, उन पर लानत कर दे, ताकि उनने नशे को, उनने गुनाह को, उनने बुराई को नहीं छोड़ा, उनने बुरे कामों को नहीं छोड़ा, इन पर लानत कर दे। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम उस लानत से निकल आए और यीशु को कबूल करें, जो यीशु के नाम की वसीला अपनी जिंदगी को गुनाह में लेकर चाहते हैं या नशा खरीदते हैं, वो खुदा की बादशाही में के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, आज की सबक के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बबी यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे आज कलामे खुदा बयान करने के लिए मौका दिया। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मुझे उस ऐद की बातों पर अमल करने के लिए कुव्वत दे, जोर दे, बरकत दे, ताकि मैं तेरे कलाम को जानूं। ऐसा ना हो कि खुदावन वो लानत हम पर आए। बाप, उस आयत की बातों पर गौर करें, ताकि हम तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगवाही दें। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे मिन्नत को सुन, दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। ऐ बाप, तू अपनी पाक को भेज। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। तेरे कलाम के साथ मुत्तफिक होकर तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख सके और ऐद की बातों को अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि खुदावन तूने यिर्मयाह नबी से नहीं बल्कि अपने लोगों से ऐद किया था। और जब लोहे के तंदूर से निकाला, लोहे के तंदूर से निकाला, मिस्र की गुलामी से निकाला, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तूने हमारे बाप दादा से आयद किया, आज वो आयद हमारे साथ किया।
हम उस आयत को याद रखें और तूने इस जमीन पर आकर हमारी जिंदगियों को ऐद के साथ अपनी खून की बूंदों के साथ खरीद लिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुमकी है। ऐ खुदावन, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। जो सुने तेरी कलामी खुदा को, वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कब्ती शर्मिंदा हो जाएं और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़ी, हम घटी और तेरे नाम को ऊंचा करें। अगुवाई दें, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सके। मेरे घराने के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, तमाम पासवानों के साथ हो, सुनने वाले लोगों के साथ हो। खुदावन, जो बीमारी की हालत में है, उनकी बीमारी तेरे नाम की वसीला जाए। वो तेरे नाम की वसीला शिफा पाए। तेरा कलाम हमें सिखाता है, तेरे मार खाने से हमारी शिफा है और तू ही शिफा का चश्मा है। तूने मुझे, मेरे घराना को प्यार किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ो कलाम खुदा के सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे।